हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना फाल्गुन 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये महीना सिर्फ मौसम के बदलाव का संकेत नहीं देता, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, उल्लास और भक्ति का संचार भी करता है। फाल्गुन आते ही प्रकृति में रंग घुलने लगते हैं और मन स्वतः ही आनंद की ओर आकर्षित होने लगता है। सनातन परंपरा में इस महीने को विशेष स्थान इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। फाल्गुन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद पावन होता है। इसी महीने महाशिवरात्रि जैसा महान पर्व आता है जब महादेव की साधना से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दौरान की गई शिव आराधना जीवन के कष्टों को शांत करती है और व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस महीने में मन को प्रेम, करुणा और आनंद से भर देती है। कहा जाता है कि फाल्गुन में श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में मधुरता और सकारात्मकता आती है। यदि कोई व्यक्ति इस महीने सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है तो उसे पूरे मनोयोग से शिव और श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए। श्रद्धा के साथ किया गया जप और पूजा साधक को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। फाल्गुन में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और ईश्वर का स्मरण करना विशेष शुभ माना गया है और इस महीने सात्विक भोजन अपनाने की सलाह भी दी जाती है, जिसमें फल और हल्का आहार प्रमुख होता है। माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। फाल्गुन आनंद और सौहार्द का महीना है, इसलिए इस दौरान वाणी में मधुरता रखना बेहद आवश्यक माना गया है। किसी भी प्रकार के विवाद, कटु शब्द और नकारात्मक भावनाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये समय दूसरों को क्षमा करने और रिश्तों में नई शुरुआत करने का अवसर देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फल भी देती है, इसलिए नियमित रूप से उनका स्मरण करना चाहिए। फाल्गुन के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें और नकारात्मक सोच, क्रोध और द्वेष से बचकर रहने से साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। किसी के बारे में बुरा बोलने से या मन में दुर्भावना रखने से इस पावन महीने का पुण्य कम हो सकता है। इसके बजाय दान, सेवा, पूजा पाठ और अधिक इस पर ध्यान दें। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास 2 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेगा और इसी अवधि में होली से 8 दिन पहले होलाष्टक भी शुरू हो जाएगा, जो 24 फरवरी से आरंभ होगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलाष्टक के दौरान मांगलिक कार्यों से बचने की परंपरा है ताकि जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। फाल्गुन मास को खुशियां बांटने का महीना भी कहा जाता है। इस समय जरूरतमंदों की मदद करना, किसी को दुख ना पहुंचाना और प्रेम के भाव को बढ़ावा देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह महीना सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों में भी झलकनी चाहिए। सही नियमों और श्रद्धा के साथ फाल्गुन का पालन करने से जीवन में नई दिशा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।